हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकालता हुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत दिलाता हुआ हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग से बचाता हुआ और फिर ये नूर हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को छुरी से बचाता हुआ असलाब और हम में मुंतकिल होता हुआ अपनी मनाजिलों को तय करता हुआ हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पीठ में पहुंचा, वहां से मुंतकिल हुआ हजरत अब्दुल्लाह की पीठ में पहुंचा, फिर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्ते अनवर से मुंतकिल हुआ हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमना के बतन पाक में पहुंचा, फिर हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमना के बतन से निकल कर इस दुनिया में जलवागर हो गया। बच्चे पैदा होते हैं आपके घर भी मेरे घर भी, लेकिन बच्चा जब पैदा होता है बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, आवाज को बुलंद करता है, रोता है या नहीं रोता है। बच्चा का रोने का सबब भी मसरत और शादमानी का सबब हुआ करता है। बच्चा रोने लग जाए तो लोग समझ जाते हैं कि बच्चा जिंदा पैदा हुआ है, अगर बच्चा ना रोए तो लोग समझते हैं बच्चा फोड़शुदा पैदा हुआ है, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। लेकिन मेरे मुस्तफा इस दुनिया में आ रहे हैं तो रो नहीं रहे, चीख नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे, बल्कि मेरे मुस्तफा इस दुनिया में मुस्कुराते हुए आ रहे, अपनी पेशानी को जमीन पर रखकर रब की बारगाह में याद कर रहे हैं। तो हम गुनाहगार उम्मतियों को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाहुम्मा रब्बी हवले उम्मती, ऐ परवरदिगार मेरे गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा। सुभान अल्लाह। किसे याद कर रहे हैं? हमें याद कर रहे हैं। तो तुमको याद कर रहे हैं तो अनोखा काम नहीं कर रहे हो। पहले मुस्तफा ने तुम्हें याद किया, तब तुम मुस्तफा को याद कर रहे हो। मुस्तफा ने हमें हर मोड़ पर याद किया। मुस्तफा ने एक एक लम्हा याद किया, एक एक साथ याद किया, एक एक दकीका याद किया, पूरी पूरी रात सजदों में गुजार दी। अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करते रहे, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। जरा सोचिए, गौर कीजिए, फिक्र कर कीजिए, मुतफक्किर बनिए। रात को जब बिस्तर पर लेटना तो गौर करना मुस्तफा कितने प्यारे थे कि मुस्तफा हमें याद करते करते इस दुनिया से चले गए। लेकिन मुस्तफा ने हमें तीन मोड़ पर याद किया, जिन तीन अहम मोड़ पर लोग अम्मी और पापा को याद करते हैं। कोई चचा को याद करता है, कोई दादा को याद करता है, कोई खानदान को याद करता है। लेकिन मेरे मुस्तफा ने याद किया तो हम गुनहगार उम्मत को याद किया। दुनिया में आ रहे हैं मुस्तफा, तब हमें याद कर रहे हैं। उधर शब मेराज में, मेराज वाली रात में, रजबुल मुरज्जब की 27वीं शब में, मेराज वाले सफर में अल्लाह के हुजूर जा रहे हैं। तो इस वक्त भी हम गुनहगार उम्मतियों को याद कर रहे हैं। वो 60 और 3 साल 63 साल जिंदगी जब मुस्तफा की मुकम्मल हो गई तो कब्र अनवर में उतार दिया गया। मुस्तफा ने विसाल फरमाया, सहाबा का जमे गफीर है, लोग आ रहे हैं लेने की लेने, कतार की कतार है, सब दर सब मुस्तफा की जियारत कर रहे हैं, रूह ज़ेबा की जियारत कर रहे हैं। ऐलान कर दिया गया आखिरी मौका है, जो मुस्तफा को देखना चाहता है देख ले, मुस्तफा की जियारत करना चाहता है कर लो, फिर इसके बाद मुस्तफा का चेहरा तुम्हें मैसर नहीं होगा। साहबा देखते चले जा रहे हैं, आंसू बहाते चले जा रहे हैं, चीखते बिलबिलाते चले जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक आजम का आलम तो ये था, आपने अपनी तलवार को न्याम से निकाल ली थी और कहा अगर किसी ने ये कह दिया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मर गए या इंतकाल कर गए तो फिर इस तलवार से का सर कलम कर दिया जाएगा। उनकी ये कैफियत थी। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया लोग ज़ियारत करते चले जा रहे हैं और फिर 2 साहबी कब्र अनवर में है। इन 2 साहबियों ने देखा मेरे मुस्तफ़ा के होठ हिल रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा के होठ जुम्बिश कर रहे हैं। इन 2 साहबियों ने समझ लिया मेरा आका कुछ पैगाम देना चाहता है। अपने कानों को मुस्तफ़ा के लबों के करीब किया, मुस्तफा के होठों के करीब किया। तो उस वक्त भी कब्र में भी आखिरी मंजिल पर भी मुस्तफा हमें याद कर रहे थे। वो कह रहे थे अल्लाहुम्मा रब्बी हवली उम्मती, ए मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। तो हम याद कर रहे हैं तो वो कोई ताज्जुब की बात थोड़ी है। मुस्तफा ने हमें पहले याद किया है। तो लोगों मुस्तफ़ा हमें याद करते करते दुनिया से चले गए।
अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है दुनियावी जिंदगी में, ये चंद रोज़ा अय्याम में अल्लाह ने जो हयात तुम्हें बख्शी है, तो तुम भी अपने मुस्तफ़ा को याद करते रहो ताकि मुस्तफ़ा खुश हो जाए। मेरे चाहने वाले, मेरे उम्मती बेवफा नहीं है, गद्दार नहीं है, बल्कि वफादार हैं। मैंने अपने गुलामों को याद किया है, तो आज मेरे चाहने वाले मुझे याद कर रहे हैं। यही तो वजह है कि आज देखिए, अच्छा ये लोग जितना एतराज कर रहे हैं कि जुलूस निकालना बिदअत है, गलत है, ना निकाला जाए, इतना पैसा किसी गरीब बच्ची की शादी पर लगा दिया जाए, जितना ये चिढ़ रहे हैं इतने ही जुलूसों में तादाद में कसरत में इजाफा होता चला जा रहा है। अब से 20 साल पहले तुम्हारे यहाँ जुलूस निकाला जाता था, बताइए मुझे, ऐसी हल्का फुल्का। आज आपने बहुत अच्छा जुलूस निकाला होगा, 1 साल पहले इससे हल्का रहा होगा, 2 साल पहले और हल्का रहा होगा। जितना आगे को बढ़ रहे हो आप, जुलूस की तादाद बढ़ती चली जा रही है, लोगों की मोहब्बतें बढ़ती चली जा रही है, कसरत के साथ लोग जुलूस के दिन छुट्टियां करते हुए नजर आते हैं। पहले बताशे बांट देते थे, जलेबी बांट देते थे, आज लोग बिरयानी बांट रहे हैं, आज लोग बर्फी बांट रहे हैं, आज लोग लड्डू बांट रहे हैं। क्यों? कुछ तो इन्हें हासिल हो रहा होगा, कुछ तो इनके दिल को सुकून मिलता होगा, कुछ तो ये महसूस करते होंगे, कुछ तो इन्हें चैन मिलता होगा। इस तरह से अगर नबी का मिलाद मनाते रहे तो मैं समझता हूँ, अगर इसी तरह से जुलूस निकलते रहे, इसी तरह से सजावट होती रही, इस तरह से जलसे होते रहे, एक दिन वो आएगा ये वहाबियत की नानी ये मर जाएगी और सब खत्म हो जाएगा। लोग कह रहे हैं वहाबियत बढ़ रही है, बढ़ ना रही है, कम हो रही है, ये नादानी है तुम्हारी, समझे? अब तो मैंने ये देखा कुछ जगहों पर वहाबी भी जुलूस निकालने लगे, समझे? अब चाहे उनका मकसद क्या हो, किस नीयत से निकाल रहे हो, लोगों को जोड़ने के लिए निकाल रहे हो। जब चोर आता है तो वो ये नहीं कहता है कि मैं चोर को तुम्हारी जेब काटूंगा, वो पहले आपके करीब आएगा, जनाब मोहतरम मुहिब्बे गिरामी वकार, कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं आप, कहाँ का सफर, कहाँ की मसाफत तय कर रहे हैं आप, कहाँ जाना चाहते हैं, आपकी तशरीफ कहाँ जा रही है। मीठी मीठी बातें करेगा और मौका पाते जेब मार देगा, होता नहीं होता है। जरा सुनिए मुस्तफ़ा की मिलाद, सुनिए मुस्तफ़ा की आमद, मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में कैसे आए हैं, आने का अंदाज में निराला है। हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आमना बयान फरमाती हैं, हमल को 8वां महीना मेरे बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे शिकम में हमल को ठहरे हुए 8 महीने हो गए। तो मैं खाना काबा गई, मैं खाना काबा का तवाफ कर रही थी, चक्कर लगा रही थी, खाना काबा के आसपास घूम रही थी। जब मेरे साथ चक्कर हुए, मैं रुकी, मैं ठहरी, तो मैंने देखा खाना काबा मेरा तवाफ करने लगा। मैंने पूछा है काबा तू मेरा तवाफ क्यों कर रहा है? दुनिया तेरा तवाफ करती है, नबी